नमस्कार। प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में सबसे पहले बात करेंगे आज बीजेपी की केजरीवाल की नकल। दूसरी बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पैमाने दो पैमाने से चल रहे हैं वो, सरपंचों को लेकर के, नगर पालिका को लेकर के चल के, और तबादले को लेकर के भी दो पैमाने की बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने वालों के खिलाफ वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी होने की, और इसी को लेकर के शुरुआत करते हैं। भाजपा ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली विधानसभा में चुनाव के लिए अपना एजेंडा घोषित कर दिया, घोषणाएं कर दी। उसमें उसमें अधिकांश घोषणाएं वो है जो शुरुआत तो केजरीवाल ने की थी, बाद में उसको बीजेपी ने भी कांग्रेस ने भी अपनाया। और जब कांग्रेस केजरीवाल ने जब घोषणा की थी तो उसका विरोध हुआ था, लेकिन अब वही घोषणाएं अपने एजेंडे में दी। प्रमुख रूप से 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात थी, पहले केजरीवाल ने करी 2000 रुपये की, उसके बाद में कांग्रेस आई 2500 रुपये पर मंथ की, और अब जेपी नड्डा ने आज कहा कि बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में तो 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे प्रति माह। इतना ही नहीं, उन्होंने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की सहायता देने की भी बात कही। उन्होंने बात कही बुजुर्गों की भी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी, साथ ही उनको चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। जिस प्रकार से केजरीवाल ने घोषणा की उसी तरह की, लेकिन केजरीवाल ने उस पर साथ ही उन्होंने 5 रुपये में खाना खाने की भी घोषणा की। 5 रुपये में खाना उपलब्ध कराएंगे, विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों में, और वृद्ध लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। आयुष्मान योजना भी, कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंदर आयुष्मान योजना भी लागू करेंगे जेपी नड्डा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अगर दिल्ली में सरकार बनाती है तो केजरीवाल ने कहा हमारी नकल की है इन्होंने, लेकिन हम काम में विश्वास करते हैं, नाम में विश्वास नहीं करते हैं। हमारी योजनाएं हमने की। और साथ में कि जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि जो मोहल्ले अस्पताल के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी। मतलब उन्होंने जो एजेंडा घोषित किया भाजपा का, वो लगभग लगभग हर पार्टियों के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में पंजाब के फिरोजपुर में एक यात्रा पर गए थे। वहाँ एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था उनको, तो उस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने रास्ता रोक लिया था। प्रधानमंत्री के काफिले को वापस वहाँ से वापस जाना पड़ा, पीछे मुड़ के वापस आगे आगे नहीं जा पाए। उसको लेकर के अब फिरोजपुर के कोर्ट ने 35 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट करने के आदेश जारी किए हैं। आईपीसी की, वो भी धारा आईपीसी की 307 में, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब इसमें क्या कुछ निकल के आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल तो ये बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। भजनलाल शर्मा ने कल अपने सरकार के माध्यम से आदेश निकलवाया कि जो सरपंचों के चुनाव का समय आने वाला है, यानी कि जो वर्तमान में सरपंच है पिछले 5 साल से, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अब उनको प्रशासक नियुक्त किया गया। मैं समझता हूँ कि यह ऐतिहासिक फैसला है। प्रशासक नियुक्त किए जाते रहे, लेकिन प्रशासक होता है सरकारी। अब सरपंच पहले तो सरपंच थे, अब वो प्रशासक बन गए। प्रशासक बनने के साथ में उप सरपंच और वार्ड पंच भी इसमें शामिल होंगे। एक प्रशासनिक समिति रहेगी जो कार्यकाल चलाएगी। लेकिन देखने वाली बात है कि जब नगर पालिकाओं के चुनाव की बात आई थी, नवंबर के 25 नवंबर को जब चुनाव 49 नगर पालिका नगर निगमों के अंदर उनकी समयावधि समाप्त हो गई, तो वहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिए। वहाँ भी चेयरमैन को बता देते, अब क्या दिक्कत थी, चेयरमैन को बना देते, एक प्रशासनिक समिति बना देते। लेकिन मामला एक और पैमाने दो, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया में और राजनीतिक क्षेत्रों में काफ़ी कुछ चर्चा है। लेकिन अब ये भी मांग उठी है कि जो नगर पालिकाओं में, जिनमें अभी भी लगभग 185 नगर पालिका नगर परिषदें हैं पूरे राजस्थान में, उनमें से जनवरी में भी कई
का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके बाद में जब वन वे वन नेशन वाली बात है तो उसको लेकर के सीमांकन की पुनर्सीमांकन की बात भी चल रही है। पंचायतों के क्षेत्र भी बढ़ेंगे और राज्य सरकार ने एक 4 मंत्रियों की समिति भी बना दी है जो सीमांकन को लेकर के अपनी राय देगी। तो ये अब देखने वाली बात ही होगी कि भाई आप ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और शहरी जनप्रतिनिधियों में आप इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप उनको भी प्रशासक बना दीजिए। अब निश्चित रूप से आप जब देखिए कि प्रशासक जहाँ-जहाँ भी 49 नगर पालिकाओं में लगाए हैं, वहाँ प्रशासक का क्या रोल नज़र आ रहा है? सफाई व्यवस्था चरमरा गई, लोगों को अपने काम के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। या तो एसडीओ प्रशासक है या तहसीलदार है, एडीएम है, उनको टाइम ही नहीं मिलती, उनको स्लिप दिए बिना तो मिलने का टाइम नहीं मिलता। नगर पालिका में वो 1 बार 2 बार आते हैं और आते हैं तो भी घंटे भर के लिए आते हैं, उस समय अभी भी बाकी जो नगर पालिका के कर्मचारी है, वो लाल बस्ते में फाइलें लेकर के प्रशासक के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ उनसे साइन करवा के लाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भजन लाल जी को चाहिए कि नगर पालिकाओं में भी सुव्यवस्था चल ठीक है, आप चेयरमैन को प्रशासक मत बनाइए। मैं चेयरमैन को प्रशासक बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपको प्रशासक ही नियुक्त किया करना है तो फुल टाइम नियुक्त कीजिए ना आप, ताकि फुल टाइम वहाँ अगर प्रशासक बैठेगा तो जनता वहाँ जाएगी, अपनी समस्या को रखेगी और समस्या का समाधान भी होगा। तो ये है लेकिन अब सरपंचों को तो मज़ा आ गया। सरपंचों को मैं नहीं कह रहा हूँ देखने वाली बात है कि सरपंच जो है, जब चुनाव लड़ते हैं, उस समय उनकी क्या स्थिति होती है। 5 साल पूरे होते हैं जब उनकी क्या स्थिति होती है। अगर महिला सरपंच है, तो उसका पति काम कर रहा है, महिला सरपंच है, तो उसका बेटा काम कर रहा है, महिला प्रधान है, तो उसका पति या बेटा काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चुनाव आप अब वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात तो आपने कर दी, बिल भी लेकर के आ गए केंद्र के अंदर। लोकसभा के अंदर, लेकिन पहले इसकी एक भूमिका तो बनानी चाहिए थी कि ये किस प्रकार से ये जो विरोधाभास है या एक प्रकार से जो लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे किस तरह से आप उसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश कर सकेंगे या पहना पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रसंग के अंदर जो प्रमुख रूप से थी। तो अब तबादलों की बात करते हैं। 20,000 25,000 तबादले पहले 10 जनवरी तक की बात थी, फिर 15 जनवरी बढ़े, 15 जनवरी तक होगी। लेकिन आईएएस और आईपीएस के जो आईएएस और आईपीएस सरकार का एक तरह से स्तंभ होते हैं, उनकी लिस्ट बहुत पहले से आनी थी, अभी भी अब सबसे बड़ी बात तो है कि 9 जिले के अंदर जो 9 जिले समाप्त कर दिए गए, उनमें से कई आईएएस और आईपीएस अभी भी अपने पद पर बैठे हैं। कइयों के प्रमोशन भी हो गए, लेकिन वो वर्तमान पद पे ही काम कर रहे हैं। तो आखिर में ऐसी सरकार के सामने क्या दिक्कत आ रही है कि उनकी पोस्टिंग नहीं की जा रही है? क्या इसके अंदर भी किसी प्रकार की राजनीति है या इसको लेकर के विलंब क्यों हो रहा है, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन अब ट्रांसफ़र कब होंगे, ये मुख्यमंत्री का एक अधिकार है और मैं जो समझता हूँ कि अब ये जो व्यक्ति विक बजट सत्र जो आने वाला है राजस्थान विधानसभा का, या तो उससे पहले ट्रांसफ़र हो जाएँगे या फिर उसके बाद में होंगे। जब तक जो अधिकारी जहाँ बैठे रहेंगे, वो वहीं रहेंगे। आज के प्रसंगवश में यही सब बातें सामने लेके आया हूँ। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।